अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एम ए वाजिद। 7H न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। अगर आप शादियों में नाच गाना बाजा वगैरह रखते हैं तो अब आपको होशियार हो जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ऐसी शादियों में आप ज़ख्मी भी हो सकते हैं। क्या है ये मामला, ये जानने के लिए देखिए हमारे नुमाइंदे जासिम जाबरी की ये रिपोर्ट। आजकल हैदराबादी शादियों पर बड़े चर्चे होने लगे हैं। बेजा रसूमात में बेइंतहा रकम खर्च की जाने लगी है। इन दिनों एक नया सिलसिला चल निकला है। शादी में अगर बाजा ना हो तो मज़ा ना आए। अगर माँ बाप बाजे को मना करते हैं तो बच्चे नाराज़ हो जाते हैं। फिर मजबूरन बाजे वाले शादी खानों के बाहर अपना राग अलापने आ जाते हैं, जिसका सिलसिला रात देर गए तक चलता रहता है। कभी कभी रास्तों में नाच गाने ऐसे होते हैं जिसमें तलवार, जंबिया, चाकू निकाले जाते हैं। तलवार फिराते हुए नौजवान खूब नाचते हैं। उन्हें यह भी नहीं दिखाई देता कि अतराफ़ में कई लोग उनका नाच देख रहे हैं। तलवार उन्हें कभी भी लग सकती है। ऐसा हुआ भी है। कई अफराद ज़ख्मी भी हुए, पुलिस केसेस हुए, जेल गए, वापस आए, फिर नाचने लगे। लेकिन पिछले दिनों यशवई फंक्शन हॉल राजेंद्र नगर के करीब बिन बुलाए बाराती घुस गए और बाजे की धुन पर नाचने लगे। उसके बाद धक्कम पील में ऐसी लड़ाई हो गई जिसे देखकर इंसानियत शर्मसार हो गई है। तो बच्चे जो है नाच रहे थे तो उतने में कोई लोग आए आकर के जो है नाचना स्टार्ट कर दिए। हम लोग बोले चलो भाई नाच लें दो बोल के बोले हम लोग। फिर उससे में क्या करें कि बाजे वालों को मार दिए वो लोग। वो कौन है क्या है हम जानते नहीं, पहचानते नहीं उनको। हम छुड़ाने के लिए गए थे, तो हमारे ऊपर बेबस हो गए वो लोग। बेबस होकर जो है मारना स्टार्ट कर दिया। 4 जनों को मार दिया। 2 बेटे हैं, एक भतीजा है, एक हमारे बड़े भाई। ये मारे हैं मुझे। मैं राजेंद्र नगर PS से अपील करता हूँ कि मेरी मदद कीजिए और ऐसा जुल्म नहीं होना चाहिए। मैं अपील करता हूँ ऐसे लोग जो है आके अच्छी खासी दावत को जो है ख़राब कर देते हैं। ज़ख्मी अफराद पहुँच गए दवाखाने और हमलावरों के ख़िलाफ़ एक केस दर्ज रजिस्टर करवाया गया। खुशी के माहौल में अचानक गम औद कराया। बुरखापोश ख़वातीन सड़कों पर परेशान हाल नज़र आईं। ये मनाजिर ज़ाहिर करते हैं कि हम किस राह पर गामज़न हैं। जा रहे थे, हमारे कार के सामने छुरियाँ और ले लेके आए लोग। हम ना पीछे हम लगा हटा वो करके हम पीले के नेशनल डाल के हम चले गए तो क्या करे लगा लेडीज चले गए बल्कि देख के बच्चों पे हमला करे। बच्चा मेहमान है, बच्चे को करके बहुत सीरियस है सब। मेरा बच्चा कौन से हॉस्पिटल में? उस्मानिया में मेरा बच्चा सीरियस है। साफ कर आए थे ना, साफ करते बोले तो अच्छा करते बोले साहब अब क्या है क्या नहीं। क्या बोले राजनगर PS क्या बोला? हाँ, साफ पूरी मदद करता हूँ। मदद करते बोले साहब भरोसा है बोल के हम लोग आए साहब करने इंसाफ दिलाते बोले साहब। आज शाम में आके पकड़ते बोले लोग कि इंसाफ होना है साहब। ये बस्ती में इससे पहले भी ऐसे झगड़े लड़ाना करते पीट खा के वही अभी एक बच्चे भी अरेस्ट नहीं हुआ साहब। आज शाम तक पकड़ते बोले। कितने जने हमला करे? वो लोग 20-25 जने ऐसे साहब। पहले 2 जने थे हम लोग जो जा रहे थे लेडीज़, जब छुरिया वाले लेके आए तो हम लोग पीले के है ना जा रहे बल्कि हम लोग कार के सामने आ रहे थे। हम लोग चले गए, हट गए बाजू से हट गए तो क्या करें हम लोग शादी खाने को जाके 5-10 मिनट में हम भाग के आए। लोग बच्चे को संभाल के बच्चा बेहोश होगा। कोई जाति दुश्मनी थी क्या बच्चों से? नहीं साहब, हमारा बच्चा मेहमान आया साहब। आ रहे थे आप लोग? हम लोग झिरे में रहते साहब। कारवान झिरे वहाँ रहते। हम लोग बच्चा कल 9 बजे आया साहब। क्या है बच्चे का नाम क्या है? सैयद सलमान। क्या काम करते? बच्चा होंडा शोरूम पे करते। उम्र क्या है उनकी? 18 साल। कब हुआ यह हादसा? कल शाम में हुआ साहब, कल 10:30 9:30। तो कंप्लेन करे कल आप लोग आके? हाँ कल कर दिए हम लोग, कर दिए जैसे आके करे। अभी तक कुछ दिन फिर आप साफ करें तो साफ बोले नहीं हम कर दे तो मैं पूरा अच्छा वो करता हूँ बल्कि इंसाफ दिलाता हूँ। आप बच्चे को क्या होना? बच्चे की वालदा हूँ मैं साहब। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है साहब। मेरा बच्चा बहुत सीरियस है। मेरा बच्चा मेरे बच्चे को वो करने का है साहब। खाली इंसाफ होने का है साहब। ऐसे वो लटा उटा ला के छुरिया हो गया सब ला के मारे साहब। मेरा बच्चे को बहुत तैयारी के साथ आए थे तो साहब। कोई जाति दुश्मनी तो नहीं है ना आपके बच्चे? नहीं साहब, बारात जबरदस्ती को बारात
साथ में आए। हमें आज ये भी ख्याल नहीं कि बुरी रस्में हराम होने के अलावा आपको परेशानियों और मुसीबतों में मुब्तला कर देती हैं। बुरी रस्म एक तो गुनाह है, दूसरे पैसा ज़ाय करने के मुतरादिफ है, और तीसरा तमाम तमाशाइयों के गुनाह का सबब है, और तमाम के गुनाहों के मजमूए के बराबर उस अकेले पर गुनाह का बोझ पड़ता है जो इस गाने बजाने की शुरुआत करता है। आखिरी बात यह कि आप अपने ख़ानदान के साथ परेशान हो जाते हैं और कोई शरीफ इंसान पुलिस स्टेशन की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ता। आप गलत काम करके किस तरह सबको परेशान करते हैं और ज़ख्मी होकर कई दवाखाने चले जाते हैं तो कई जेल। आपको नहीं लगता कि अब ऐसी रसूमात का ख़ात्मा कर दिया जाए? फ़ैसला अब आपके हाथ है। चांद पहलवान के पट्टे गए थे, चांद भाई पहलवान गए थे, पहलवान के पट्टे गए थे। कहाँ के रहते हैं, कहाँ के रहने वाले चांद भाई? ये चिंतलमेट सुलेमान नगर भी वहाँ के रहने वाले चांद भाई। अच्छा अच्छा, मारने की वजह फिर खाली ऐसा? कोई मतलब नहीं मालूम हमको, कोई हमारा रिश्तेदार नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वालिद मैं पूछ रहा हूँ बच्चों से कि भाई तुम्हारे को मेरे बच्चे कुछ बोले तो उन लोग का जवाब नहीं दे रहे, खाली पीठ पे मेरी पीठ पूरी सुझा दी है मार के, पूरी पीठ सुझा दी है। दोस्तों अब आप रहिए हर वक्त तैयार, क्योंकि हम आपके लिए लाते हैं ताज़ा तरीन खबरों का अंबार। चाहे घर हो, बस हो या रेल, हम करेंगे आपको अपडेट एवरीवेयर। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज़, आपकी आवाज़।